अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है पंजाब हुकूमत से सब्सिडी पर ट्रैक्टर का हसूल। वैसे तो हम पंजाब की ज़रूरी पॉलिसी से हमेशा ख़ाइफ़ हैं, मुझ समेत जितने भी मेरे किसान भाई हैं, लेकिन फिर भी इन्हीं घने बादलों में एक उम्मीद की किरण है और वो किरण है पंजाब हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ़ स्कीमें। और आज इसीलिए हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, DG इंफॉर्मेशन नदीम असमत साहब। इनसे हम मालूमात लेंगे कि आया पंजाब हुकूमत का जो फ़ेज़ 2 प्रोग्राम है जिसमें ट्रैक्टर का हसूल है सब्सिडी के ऊपर, ये कैसे मुमकिन हो सकता है और किसान भाई कैसे इस स्कीम के तहत फ़ायदा उठा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। डी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका जो कीमती वक्त है वो हमने लिया। अब आप हमारे किसान भाइयों को ज़रा बता दें कि ये ट्रैक्टर आपसे कैसे ले सकते हैं, वो क्या क्राइटेरिया है, इस पर तमाम तर तफसीलात से आपने उनको आगाह करना है। शुक्रिया, आपने मौका दिया। अच्छा, ऐसा है कि एक तो मैं पहले भी बता दूं कि 9500 ट्रैक्टर पहले फ़ेज़ में हम काश्तकारों को दे चुके हैं ग्रीन ट्रैक्टर, और 10 लाख पर ट्रैक्टर सब्सिडी पे। तो वो हमारे काश्तकार जो हैं वो उनसे बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं, फील्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं। जिन लोगों के पास ट्रैक्टर ख़रीदने की कुव्वत नहीं थी उन्हें भी अल्लाह ताला ने मौका दिया है ग्रीन ट्रैक्टर की सूरत में। उनके पास अब ट्रैक्टर उनकी अपनी मलकियत हैं। अब जो पहले मरला की जो कामयाबी है, काश्तकारों की जो डिमांड्स हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला पंजाब ने 20,000 और ट्रैक्टर जो हैं वो काश्तकारों को सब्सिडी पर फराहम करने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करवाया है, जिसका आज ही जो है वो पोर्टल रात 12 बजे खुल जाएगा। वहाँ पोर्टल पर एप्लीकेशन जो हैं वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकेंगे फार्मर्स। उसके लिए कोई पैसे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ऑटोमेशन पे डिजिटल उसका सिस्टम है, उसमें कोई फ़ीस नहीं है, किसी किस्म का कोई वो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन उसने अप्लाई करना है, और अप्लाई करने का भी सीधा तरीका एक पोर्टल है gts.punjab.gov.pk। इस पे जब पोर्टल खोलेगा तो उस पे वो अप्लाई कर देगा। अप्लाई करने के बाद ये जो अब फ़ेज़ 2 है, इसे भी हमने 2 मरहलों में स्प्लिट किया है। एक है बड़े ट्रैक्टर्स 75 हार्स पावर और इससे बड़े 125 हार्स पावर तक, इन पे हम दे रहे हैं 10 लाख रुपए सब्सिडी, और इनके लिए एप्लीकेशन आज से ओपन हो गई हैं। लोग अप्लाई कर रहे हैं या शुरू कर देंगे। रात 12 बजे पोर्टल खुलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस पे 10 लाख रुपए सब्सिडी होगी। ये बड़े ट्रैक्टर हैं, हाई पावर ट्रैक्टर जो है, इसकी डिमांड है फील्ड ऑपरेशंस के लिए। फील्ड ज़्यादा आजकल आपको पता है कि हैवी जो ज़री मशीनरी, बड़ी ज़री मशीनरी जो है वो ऑपरेट ही बड़े ट्रैक्टरों से होती है। तो एक तो ये फ़ायदा होगा काश्तकारों को, और इसके साथ ही चंद दिनों के बाद छोटे ट्रैक्टरों का एक प्रोग्राम हम ला रहे हैं। 10,000 वो होंगे, उन पे भी हम मजमूई तौर पर ये 20,000 ट्रैक्टर हैं जो फ़ेज़ 2 के अंदर आप शुरू करने जा रहे हैं। 10,000 बड़े, 10,000 छोटे। और ये बड़े ट्रैक्टर मैं आपको बताऊँ कि 7 एकड़ कम अज़ कम इसके लिए मलकियती रकबा ज़रूरी है। जी सर, अप्लाई करने के लिए काश्तकार भाइयों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि 7 एकड़ मलकियती रकबा जो है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपके पास 7 एकड़ रकबा, ज़री रकबा मौजूद होना चाहिए इसको इस अप्लाई करने के लिए। ये बड़े ट्रैक्टर के लिए आप बता रहे हैं, और छोटे ट्रैक्टर के लिए? छोटे ट्रैक्टर के लिए 5 एकड़। अच्छा, और छोटा ट्रैक्टर जो है वो 50 से 65 हार्स पावर तक, तो उन पे जो है वो 5 लाख रुपए सब्सिडी है। तो वो भी, चूँकि पहले हम छोटे बड़े सारे ट्रैक्टर दे चुके हैं, इसलिए हमने बाइफरकेट किया है कि बड़े ट्रैक्टर की डिमांड ज़्यादा है, और फील्ड ऑपरेशंस में भी बड़े ट्रैक्टर का ज़्यादा अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल है। इसलिए बड़े ट्रैक्टर्स को प्रायोरिटी दी गई है, और बड़े ट्रैक्टर पे सब्सिडी भी ज़्यादा दी गई है। बड़े ट्रैक्टर्स की कीमत भी ज़्यादा है। तो जब वज़ीर आला पंजाब चाहती हैं कि पंजाब में फार्म मैकेनाइजेशन को फ़रोग मिले, तो उसके लिए हाई पावर ट्रैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। जब भी कोई किसान इस पोर्टल के ऊपर अप्लाई करता है, पहला सवाल तो ये उठता है कि हर बंदा डिजिटल सिस्टम से वाबस्ता नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डिजिटल सिस्टम से आगाह नहीं है, जो नहीं जानते। आजकल के जो नौजवान हैं जो जानते हैं वो तो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस सिस्टम के बारे में पता नहीं, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल है, आपकी बात दुरुस्त है। आज दौर
हम डिजिटल दौर में दाखिल हो चुके हैं। हमारे जितने अब तकरीबन कोई 15-20 लाख काश्तकार जो हैं जिन्होंने डिजिटल सिस्टम के ज़रिए किसान कार्ड के लिए अप्लाई किया है, उन्हें भी पता है। पहले 15-16 लाख के करीब पहले ट्रैक्टर जो हमारा फ़ेज़ 1 था, जहां हमने 9500 ट्रैक्टर काश्तकारों को दिए, वो भी डिजिटल पोर्टल के ज़रिए उन्होंने अप्लाई किया था। और अब भी डिजिटल पोर्टल इसलिए खोला गया है कि ना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो, ना किसी किस्म की कोई किसी को शिकायत हो कि मैं फ़लाँ दफ्तर, ट्रांसपेरेंसी को मद्देनज़र है। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने पहले भी कहा कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, जो डिजिटल पोर्टल है, पोर्टल पे अप्लाई करें और 20 सेकंड के बाद आपको जवाब आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन इन प्रोसेस है, और वो प्रोसेस ऑटो जनरेटर फिर प्रोसेस। इस चीज़ की निशानदही कैसे होती है? अगर मैं अप्लाई करता हूँ, अगर मेरे नाम ज़मीन जो है वो 7 एकड़ नहीं है, तो इसका क्या मॉनिटरिंग का सिस्टम है? क्या ऐसी कौन सी डिटेक्टिव होती चीज़? जब आप अपना CNIC, अपना शनाख्ती कार्ड उसमें एंटर करेंगे तो ऑटो पे चला जाएगा सिस्टम, वो PLRA के पास चला जाएगा। PLRA देखेगा कि इस काश्तकार साहब के 7 एकड़्स हैं तो आप क्वालिफाई कर देंगे। अगर 7 एकड़ उनके रिकॉर्ड में नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये तो सिंपल। जो बड़ा ट्रैक्टर है उसकी आज की मार्केट में कीमत क्या है? वो डिपेंड करता है, बहुत मुख्तलिफ वेरी करती हैं ना। ये 4 मिलियन से 7-8 मिलियन तक है। 7 मिलियन तक। बाकी रकम 3 मिलियन से 7 मिलियन तक तकरीबन। बाकी रकम जो है वो किसान पे करेगा। आप बड़े ट्रैक्टर पे 10 लाख रुपए सब्सिडी देंगे। बिल्कुल ऐसे। इससे पहले अगर वो अप्लाई करता उससे किसी किस्म की रकम वसूल तो नहीं की जाएगी। तो बाकी जो रकम की अदायगी है उसने खुद उसने बिल्कुल उसने देनी है, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है, ट्रैक्टर उसका है, ये उसकी खुशकिस्मती है। अगर बैलेटिंग में उसका नाम निकलता है तो 1 मिलियन रुपये 1 मिलियन रुपये जो है ये बहुत बड़ी सब्सिडी है। एक तो ये सब्सिडी असमत साहब बराह रास्त उसके अकाउंट में जाएगी या आप किसी ट्रैक्टर की कंपनी जो है उसको? वो ऐसे होगी कि वो 10 लाख रुपए जो है वो उसका DD जमा कराएगा उस कंपनी को, गवर्नमेंट कराएगी 10 लाख रुपया उस कंपनी को। बाकी पेमेंट वो खुद करेगा। जिस कंपनी का भी उसने ट्रैक्टर सेलेक्ट किया है, ट्रैक्टर उसने खुद सेलेक्ट करना है। जो भी कंपनियां 3, 4, 5 हैं उनके ट्रैक्टर वो खुद सेलेक्ट करेगा, हार्स पावर खुद सेलेक्ट करेगा। 85 वाला लेना है, 75 वाला लेना है, 90 वाला लेना है, जो भी लेना है वो खुद सेलेक्ट करेगा। और जब वो सेलेक्ट, अगर वो 10 लाख का जो DD लेके वो छोटा ट्रैक्टर ले लेता है तो नहीं वो एलिजिबल नहीं, वो होगा नहीं ना, उसका बुक ही नहीं होगा छोटा। छोटे के लिए कंपनी उसे एंटरटेन ही नहीं करेगी। वो ऑटोमेटिकली कंपनी के पास जो कंपनी उसने सेलेक्ट की है ना, तो वो कंपनी, और ट्रैक्टर भी उसने हार्स पावर सेलेक्ट की हुई है कि मैंने 385 लेना है या 75 लेना है, जो भी वो उसे लेना पड़ेगा। वही वो चेंज भी नहीं हो सकेगा। अब ये जो जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं इसका कितना प्रोसेस है, कितना टाइम, इसको ड्यूरेशन कितनी है? अप्लाई करने में तो 5 अप्लाई करने के बाद जो प्रोसेस, अप्लाई करने के बाद कोई 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस हो जाता है, फाइनल हो जाए। फाइनल उसको पता चल जाता है कि आप क्वालिफाई कर गए हैं, अब आप इस सिस्टम में आ गए हैं। दैट्स क्वालिफाई करने के बाद क्या कोई नंबर, टेक्स्ट मैसेज वो वसूल करते हैं? हाँ, उससे मैसेज आ जाता है कि यू हैव बीन क्वालिफाइड फॉर बैलेटिंग, और जब बैलेटिंग होगी तो फिर आपकी किस्मत। बहुत शुक्रिया असमत साहब। आज उन्होंने हमें आगाह किया कि आप कैसे पंजाब गवर्नमेंट की जो ट्रैक्टर स्कीम है उससे सब्सिडी जो है वो हासिल कर सकते हैं। आप ज़रूर अप्लाई करें, और इस सिलसिले में कोई भी सवाल आपका हो तो आप हमें कमेंट्स में वो सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। तो हम बराह रास्त वो सवाल असमत साहब को भेज के इनसे जवाबात लेकर वो आपको भेजेंगे और आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। अगर ये स्कीम अच्छी लगे तो आप इस पर ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि पंजाब हुकूमत की ये स्कीम आपके लिए है और आप किसान हैं। क्योंकि किसानों के ऊपर वज़ीर आला पंजाब का ख़ास तौर पर उन्होंने ऐलान भी किया है। भले बहुत सारी ऐसी पॉलिसियाँ हैं जिसके ख़िलाफ़ जो है वो सरापा एहतजाज हैं किसान, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आप ज़रूर अप्लाई करें और ट्रैक्टर जो है वो हासिल करें, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में ट्रैक्टर हासिल करना, ट्रैक्टर ख़रीदना बहुत मुश्किल है छोटे किसानों के लिए। तो इस पर कोई भी सवाल हो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।